भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में कोलकाता की धरती पर एक ऐतिहासिक पहल की गई। शुक्रवार 8 मई 2026 को कोलकाता में एकीकृत औषधि विकास और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन संपन्न हुआ। यह गरिमामय कार्यक्रम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIM कोलकाता द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में जादवपुर विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी विभाग, जैव समतुल्यता अध्ययन केंद्र का विशेष तकनीकी सहयोग रहा। यह सम्मेलन शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के लिए एक साझा मंच के रूप में उभरा। कार्यक्रम के दौरान यूनानी चिकित्सा में अत्याधुनिक तकनीकों के समावेश और अनुसंधान की नई संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि नवाचार और निरंतर शोध के माध्यम से यूनानी औषधियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को और बेहतर बनाया जा सकता है। RRIM कोलकाता के इस प्रयास की सराहना करते हुए वक्ताओं ने हमारे क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थानें हैं जितने भी, उनको हम IEC एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है करने के लिए बोल रहे हैं। ख़ासतौर से मरीज़ को जहाँ पे वो देख रहे हैं, अपने मरीज़ के घर पे जाके जो देखें। मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसके माध्यम से डॉक्टर मरीज़ के घर के पास जाता है और इलाज वहाँ देता है। ये इसके अलावा शेड्यूल कास्ट सब प्लान एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके माध्यम से हम जहाँ पे SC पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे विज़िट करते हैं हफ्ते में 5 दिन, और वहाँ जाके जो है चिकित्सा भी देते हैं और वहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ यह तकनीकी सहयोग शोध की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस महामंथन का उद्देश्य न केवल चिकित्सा पद्धति का संरक्षण करना है, बल्कि इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ एकीकृत कर वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाना है। इस मकसद से ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है आजकल। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मरीज़ उसमें परेशान है, जैसे कि डायबिटीज़ मैंने जिक्र किया, कैंसर है, डिसलिपिडीमिया है, और उसके नतीजे में ये तो बीमारी होता ही होता है, उसके नतीजे में मरीज़ को क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बिगड़ जाता है और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सडन आजकल सुना होगा अपने हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है किसी का। तो ये सब इश्यूज़ जो है जो सामने रखते हुए क्यों ये हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे पास क्या अदर सिस्टम के पास भी ट्रीटमेंट नहीं है, उनके अपने लिमिटेशंस हैं। तो इस लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो पोटेंशियल है, दूसरे का जो पोटेंशियल है, उसको मिला के कुछ हम इस मसले का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं, इसी मकसद से ये कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया। happens to be the director of Bioequivalence Study Center. The most interesting part of this type of collaboration is I am from pharmacy background, pharmacology, and truly speaking I have no training on Unani and I don't understand even, but we have very high-end instruments, world-class instrument at Bioequivalence Study Center, Jadavpur University, and we do good research. Now with me is Ayub sir, who happens to be the principal of the Unani Medical College, Calcutta, and under the kind help, and I would like to appreciate the amount of financial help for research project which has been given by the Government of India through Ministry of Ayush and through Unani Council for Research on Unani Medicine, that in collaboration with the Unani Medical College, they give us the input, the background knowledge of Unani medicine, and we put those things in our allopathic system of investigating machines and come up with data which helps in the modern documentation of Unani drug. नमस्कार और स्वागत है आपका विजन न्यूज 29 पर। आज की ताजा खबरें। नमस्कार और स्वागत है आपका विजन न्यूज 29 पर। आज की ताजा खबरें। नमस्कार और स्वागत है आपका विजन न्यूज 29 पर। आज की ताजा खबरें।
नमस्कार और स्वागत है आपका विजन न्यूज 29 पर। आज की ताजा खबरें। नमस्कार और स्वागत है आपका विजन न्यूज 29 पर। आज की ताजा खबरें। नमस्कार और स्वागत है आपका विजन न्यूज 29 पर। आज की ताजा खबरें। नमस्कार और स्वागत है आपका विजन न्यूज 29 पर। आज की ताजा खबरें।